आज तो मैंने ये सोचा भी नहीं था अपने बजीज के लोफ्ट में मटकी लगाना पड़ जाएगी। आज सुबह सुबह उठ जाता हूँ और उठते ही सबसे पहले मुंह वगैरह धो लेता हूँ, चाय वगैरह पी करके रेडी हो जाता हूँ। इतनी देर में मेरे को अपना एक भाई लेने आ जाता है, जिसकी गाड़ी में हम जा रहे हैं पेट्रोल डलाने के लिए। फिर हम सीधा मंडी से आगे होते हुए सीधा हम रिलायंस पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मिलता है एक नंबर पेट्रोल। फिर यहाँ पे पेट्रोल की चीटिंग भी नहीं होती है, कारण हम हमेशा ऐसे डलाते हैं। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी की टंकी फुल हो जाती है। फिर मैं सीधा घर पे आ जाता हूँ और घर पे आकर के अंदर चल जाता हूँ। हमारे घर में एक अपने बजीज के लिए एक मटकी तैयार करके रख रखी थी, जिसको ही लगाने वाले हैं हम आज। तो फटाफट से उस मटकी की साफ सफाई कर लेता हूँ, फिर ले आता हूँ फाइनली उसको अपने बजीज के पास, जिसको ला करके अंदर लगाई देता हूँ। और फिर मटकी लगाने में कुछ इतनी दिक्कत आती है जो हद से ही ज्यादा, जिसके कारण हमारी एक बजीज की फीमेल उड़ जाती, तो वो बच जाती है उड़ती उड़ती। फिर अपने बजीज की तो लग गई थी। मैं मटकी लगा करके अंदर तो आ जाता हूँ और फिर थोड़ी देर अंदर बैठने के बाद सीधा बाहर जाकर के देखता हूँ तो मेरे को ये फैलावड़ा दिखाई देता है। इसको देखते ही मेरे दिमाग का दही भरोसा हो जाता है। फिर जैसे न तैसे कर करके मैं इसको समेटने का फैसला ले लेता हूँ। फिर मैं इधर आता हूँ तो मेरे को इधर भी फैलावड़ा दिखाई देता है और क्यारी के अंदर भी बहुत सारा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पर ईंटें जमी रहती है, उनको भी फाइनली एक एक कर करके जमाने लग जाता हूँ। फाइनली मेरी आधी ईंट तो जम जाती है, मैं क्यारी के अंदर से उठाने लग जाता हूँ। अब क्यारी के अंदर वाली आधी ईंटें और बच रही थी, जिनको ही वहीं पर जमाने के लिए आ जाता हूँ। और फिर वहाँ पर मैंने इतनी सारी ईंटें तो जमा दी थी, लेकिन अभी भी इतनी सारी ईंटें बच रही थी यहाँ पे। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है इन ईंटों का, और फिर इन ईंटों को कहाँ पर जमानी है, ये सब बातें दिमाग में सोच ही रहा था। फिर इतनी देर में ऊपर से गिर करके पेड़ टूट जाता है, जिसको देखते ही तो मेरा और दिमाग खराब हो जाता है। तब भाइयों पपीता का पेड़ को मैंने कुछ ही दिनों पहले लगाया था और अब इसका टाइम पूरा हो गया है तो गिर गया। तो फिर मैं सारे ही सामान जमा देता हूँ। फाइनली 3 घंटे मेहनत करने के बाद ये कचरा जो निकलता है, मैं इस कचरे को फेंकने का फैसला ले लेता हूँ। और फिर फाइनली हमने इधर की तरफ से पूरी ईंटें साफ कर दी थी, तो फिर मैं गाड़ी में रख करके कचरा तो फेंक के आ जाता हूँ और फिर फटाफट से आके नहा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सिपारा भी पढ़ना है। और फटाफट से टोपी लगा करके सिपारा पढ़ने लग जाता हूँ। फाइनली थोड़ी देर के बाद मैं सिपारा पढ़ करके रेडी हो जाता हूँ। शाम का टाइम भी हो जाता है, फिर मुझे चाय की याद आ जाती है। फिर मैं चाय बनाने के लिए सीधा पहुंच जाता हूँ रसोई में, जा करके भगोनी चढ़ा देता हूँ। फिर गैस जला करके भगोनी में दूध डाल देता हूँ। चाय पत्ती और शक्कर डालने के बाद हमारी चाय उठ जाती है, जिसके अंदर अदरक भी डाल देता हूँ। फाइनली हमारी चाय बनके रेडी है।